थोड़ा चेंज ज़रूर हो गया। ये आपकी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि बाज़ार का सेंटिमेंट जो है थोड़ा गड़बड़ आ गया है ना। तो ग्लोबल क्यूज़ में भी नेगेटिव आए, डोमेस्टिक क्यूज़ के भी नेगेटिव देखने मिली और ये दोनों इवेंट्स अब फैक्टर्ड इन हो चुके हैं। अब आगे क्या होता है उस पर बाज़ार की नज़र रहेगी और उस पर जो है रणनीति लेने के लिए नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून नीलेश। देखिए ग्लोबल क्यूज़ अभी भी अनसर्टन है, डोमेस्टिक क्यूज़ चलिए ठीक है, जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। अब क्या होगा, अब करंट लेवल से क्या करना चाहिए, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द न्यूज़ फ्लोज जो है फैक्टर्ड इन हो चुके हैं। करंट लेवल्स पे निफ्टी अभी भी सपाट है, 24,600 के नीचे जस्ट ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी बैंक दोनों पे आपकी राय चाहिए कि अब यहाँ से नेक्स्ट लेग क्या होगा। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बिल्कुल देखिए, आज लगातार हम दबाव देख रहे हैं मार्केट में दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन और एक जो आरबीआई पॉलिसी का इवेंट था वो अब खत्म हो चुका है। उसके बाद मार्केट अभी भी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। इनफैक्ट जो अंडरटोन है वो अभी भी स्लाइटली नेगेटिव साइड में है। मार्केट ओवरसोल्ड है। एफआईएस की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी देखें तो काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में 92% शॉर्ट है और डोमेस्टिक फ्लोज भी कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड में। तो यहाँ पर सेंटीमेंट वाइज भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव साइड में स्पेन आउट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 24,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। हालांकि अभी भी वो एक लेवल है जो इम्पोर्टेंट है सपोर्ट के तौर पर। उसके नीचे अगर फिसलता है तो एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हो सकता है 24,300 24,200 तक के भी लेवल निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आए। बट फिलहाल उसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम नजर आ रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर थोड़ी सी और गिरावट होती है तो उसके बाद एक पुल बैक हमें देखने को मिलेगा। निफ्टी को हम यहाँ से 24,650 24,700 की ओर जाता हुआ देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज एक पुल बैक ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आउटलुक पॉजिटिव साइड में रख के चलने की सलाह होगी। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और 55,500 55,800 तक का मूव हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। कंपेटिवली बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर हमें थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है, इसलिए वहां पर ध्यान पॉजिटिव साइड में रख के चलने की सलाह होगी। स्पेसिफिकली पीएसयू बैंकिंग स्पेस पर फोकस करके चलना होगा। वहां पर काफी अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, स्पेसिफिकली काउंटर्स लाइक एसबीआई, बैंक इंडिया, बीओबी एंड कैनरा बैंक। तो पीएसयू बैंक्स में एक पुल बैक ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ध्यान पॉजिटिव साइड में होगा। अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। ये बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो रहेगा। पीएसयू बैंक्स पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दर्शकों को, ट्रांसमिशन जो है सबसे ज़्यादा इनको आता है। इनके Q1 नंबर्स भी स्ट्रेंथ देखने मिली और लिक्विडिटी इनकी जो है भरी हुई है। तो अगर अप मूव आता है तो सबसे पहले पीएसयू बैंक से जो है रैली देखने मिल सकता है कि रिकवरी अटेम्प्ट भी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में जो है आरबीआई गवर्नर से भी हम आपको जो है कनेक्ट करवाने वाले हैं, जहाँ पर उनकी कमेंट्री आएगी और अगर कुछ अच्छी कमेंट्री निकल के आती है तो एक रिवर्सल भी देखने मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरी स्ट्रेस पे जो है पूरी इंडस्ट्री चल रही है। लेकिन ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी में एक पुल बैक जो है अप मूव देखने मिल सकता है। 24,650 24,700 के लेवल्स पे नीलेश बता रहे थे और एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव मूव निफ्टी बैंक का 55,500 55,800 लेवल्स तक आ सकता है। लेकिन चलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है अब डेवलपिंग स्टोरी है और किस तरह रिकवरी आती है उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन अब जो है बाज़ार के अगले ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं। अब मानसून सीज़न है, फिर आपका कंजम्पशन खेमा पे जो है फेस्टिव सीज़न पे कैसे डिमांड आती है वो रहने वाली है। और इम्पॉर्टेंटली अगर हम बता दें कि अर्निंग्स अभी एक सेकेंड लेग ऑफ अर्निंग्स 30-40% अर्निंग्स अभी भी बाकी है। निफ्टी की बात करें तो सिर्फ 20% अर्निंग्स बाकी है। कुछ खास अर्निंग्स आए नहीं थे तो कुछ डाउनग्रेड्स भी देखने मिल सकते हैं। बट एफआईआई की बात करें तो बड़ी जो पोजीशनिंग है शॉर्ट्स की 92% की कल के डेटा के हिसाब से एक शॉर्ट जो है आप कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिल सकता है। ट्रम्प के इम्पैक्ट से जो है आईटी खेमे में, फार्मा खेमे में जो है गिरावट देखने मिला। आरबीआई के इम्पैक्ट से जो है रियल्टी कंपनीज़, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ और आपके जो बैंकिंग कंपनीज़ है वहाँ पे गिरावट देखने मिला। तो ऑफ कोर्स इसमें जो है आप कह सकते हैं कि अनिश्चितता बाज़ार में ज़रूर बढ़ी हुई है। लेकिन देखिए पेसिमिज्म जब ज़्यादा होते रहता है तो एक शॉर्ट टर्म की जो रिकवरी है वो भी देखने मिल सकता है। और बाज़ार 15 जून से जो है सेल ऑन राइज वाले जो है मूड में भी थे। लेकिन चलिए लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स पे भी नज़र डाल देते हैं। आज लिस्ट उतना बड़ा होगा नहीं और शायद कमाई के मौके ज़्यादा ना हो स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन रणनीति रखे। लेकिन चलिए ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स पे अगर नज़र डालें तो कमिंस इंडिया, ये आपका आप कह सकते हैं कैपिटल गुड्स थीम की स्टॉक है। एशियन पेंट्स इंटरेस्टिंगली अच्छे अप मूव दिखा रहे हैं
और वीक क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे आए थे। ट्रेंड पिछले 4-5 दिन से स्टॉक में अच्छा स्ट्रेंथ आ रहा है, लगभग 8% ऊपर है 4 दिन के सेशन में। इंटरग्लोब एविएशन डोमेस्टिक फेसिंग कंपनी है और भारत हाल ही में दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा मार्केट बन गया था IATA के डेटा के हिसाब से। नीलेश, यहाँ पे खरीदारी में कहाँ पोजीशंस में स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है? ट्रेंड तो ऑलरेडी रनअप आ गया है। इंटरग्लोब एविएशन पे आपकी क्या नज़र रहेगी? पोजिशनली आप बताएं। देखिए बिल्कुल ये स्टॉक काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है टेक्निकली। यहाँ पर इनफैक्ट एक नए रिकॉर्ड हाई हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से हो सकता है अगस्त सीरीज में ही हमें एक नया रिकॉर्ड हाई यहाँ पर देखने को मिले। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनानी चाहिए। 5700 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रखें। एंड इमीडिएट बेसिस पे 6000 के लेवल और पोजिशनल लिहाज से 6150 और 6200 तक के भी लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये बिल्कुल टारगेट प्राइस देखें तो इमीडिएट 6000 और अगर पोजिशनल खेलेंगे तो 6150 6200 के टारगेट्स इंटरग्लोब एविएशन से देखने मिल सकते हैं। और इसी सीरीज़ में जो है आप नए रिकॉर्ड हाई लेवल्स भी देख सकते हैं इंटरग्लोब एविएशन के। ये जो कंपनी के अर्निंग्स भी आई थी तो उन्होंने कहा था कि Q2 नंबर्स जो हैं Q1 से बेटर होने वाले हैं, खास करके जिस तरह जो है ग्रोथ यील्ड्स में आएगा उस पर भी जो है पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की आई थी। 5700 का लॉस है इस लिस्ट में। नीलेश, और कोई स्टॉक लगता है लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स में जहाँ पे लगता है हमें और फोकस करना चाहिए? एशियन पेंट्स भी है, ट्रेंड भी है। देखिए कंजम्पशंस जो है एशियन पेंट्स की कहानी ऑफ कोर्स अलग है, डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट पे है। प्राइमरी डीलर सेल्स जो है आपको सेकंड क्वार्टर में देखने मिलती है, तो आपको लगता है कि और थोड़ा वैल्यू बचा है? क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत पिटा था स्टॉक, लगभग 30% गिरा था। और वैल्यू है एशियन पेंट्स में? बिल्कुल देखिए एशियन पेंट, जस्ट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर, हमने यहाँ पर हमारे क्लाइंट को खरीदारी की सलाह दी है मॉर्निंग में। ऑलरेडी पार्ट प्रॉफिट बुक किया है, बट अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2525 से लेके 2550 तक की जगह है यहाँ पर, तो ध्यान पॉजिटिव साइड में रख के चलने की सलाह होगी यहाँ पर। और एक शॉर्ट टर्म के मोमेंटम को प्ले करना है तो 2425 का स्टॉप लॉस रखना होगा और 2525 2550 के टारगेट होंगे। उसके अलावा ट्रेंड में पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, तो ये जो पुल बैक है ट्रेंड इस पर्टिकुलर काउंटर में वो भी हमें एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। 5450 5500 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकती है। 5300 का इमीडिएट सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो दोनों ही कंजम्पशन स्पेस के जो है कंपनीज हैं, एशियन पेंट्स की बात करें तो खरीदारी की राय है 2550 का टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस 24-25 का है। वही ट्रेंड की बात करें तो पिछले 4-5 दिन से 8% ऑलरेडी अप मूव था, लेकिन यहाँ पे और स्ट्रेंथ दिख रही है। टारगेट प्राइस 5500 का है और वही स्टॉप लॉस की बात करें तो ये आंकड़ा 5300 का आता है। तो इन दोनों स्टॉक्स को कंजम्पशन के थीम पर, ऑफकोर्स इंडिगो भी ले तो कंजम्पशन का ही एक टाइप से आप कह सकते हैं। तो इंडिगो, एशियन पेंट्स, ट्रेंड, तीनों ही कंजम्पशन और तीनों ही लार्जली डोमेस्टिक फेसिंग है। आप देखिए तीनों में जो है खरीदारी की राय नीलेश की तरफ से आ रही है। आप इसके अलावा आपको तो शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स भी देख लेते हैं कि यहाँ पे इस लिस्ट में शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स है कि नहीं। डायरेक्टर साहब फायर करें और यहाँ पे देखें कि PNB हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा जो है शुरुआती स्तर में अगर बात करें तो RBI MPC मीट के समय हाउसिंग फाइनेंस कंपनी PNB हाउसिंग फाइनेंस में नेगेटिव था, पर एक अच्छा जो है रिकवरी देखने मिल रहा है। NCC अर्निंग स्पेसिफिक इम्पैक्ट आया है। IOC लगभग आप कह सकते हैं 0.7% का ग्रोथ और टोरेंट पावर इंटरेस्टिंगली 0.9%। तो यहाँ पे कोई इन चारों स्टॉक्स में कहीं कमाई के मौके लग रहे हैं? रिस्क रिवॉर्ड कहीं पे अच्छा लग रहा है? ट्रेड पे भी पोजिशनल दोनों ऑप्शन आपको देता हूँ नीलेश। देखिए आउट ऑफ ऑल जिन सभी स्टॉक का आपने जिक्र किया उसमें से टोरेंट पावर ये पर्टिकुलर काउंटर है जहां पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, क्योंकि एक गिरावट के बाद लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन कहीं ना कहीं बेस बनाने की तैयारी हो रही है। ये एक पर्टिकुलर स्टॉक होगा, उसके अलावा एनसीसी होगा। ये दो स्टॉक होंगे आउट ऑफ ऑल 4 स्टॉक जहां पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव प्ले करके चल सकते हैं। टोरेंट पावर में पुल बैक 1400 तक का एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है, 1280 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वही एनसीसी इनफैक्ट ये पर्टिकुलर काउंटर में भी देखे तो एक पुल बैक ट्रेड के पर्सपेक्टिव से 220 225 तक की अपसाइड को प्ले करके चल सकते हैं। काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 208 का। इन दोनों स्पेस में टोरेंट फार्मा में जो खरीदारी की राय है, टारगेट प्राइस 1400 का है और स्टॉप लॉस 1280 का है। एनसीसी यहाँ पे बात करें शॉर्ट कवरिंग का अच्छा कैंडिडेट, यहाँ पे टारगेट प्राइस 225 तक जा सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 208। तो टोरेंट पावर, एनसीसी, इस पे भी जो है खरीदारी की राय आ रही है और यहाँ पे कमाई के मौके बन रहे हैं। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
ब्रेक के उस पार जो है आरबीआई गवर्नर के क्या अहम कमेंट्स है और ताज़ा बिकवाली शेयर्स और अहम टेक्निकल पिक्स नीलेश के सब हम लेके आने वाले हैं। ये बिल्कुल आप निफ्टी की बात करें तो कोशिश तो चल रही है रिकवरी अटेम्प्ट के लिए, लेकिन उतना भी खास अपूव नहीं आ रहा है। एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी 24,600 के लेवल्स पे। आरबीआई एमपीसी के मीटिंग के अनाउंसमेंट के बाद जो है गिरावट देखने मिली, बट अभी लार्जली फ्लैटिश है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो और वो ज़्यादा और फ्लैटिश है, रिकवरी का भी थोड़ा अटेम्प्ट आया है। जिस तरह आरबीआई गवर्नर की जो है बातचीत चल रही है तो इस पर जो है इम्पॉर्टेंट व्यूज़ देखने मिल रहा है। कुछ फ्लैशेस भी आ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल अनिश्चितता के अनुमान से लगाना अभी भी मुश्किल है, तो थोड़ी अनसर्टिनिटी जो है अभी भी बने हुए। डायरेक्टर साहब ज़रा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़, रियल्टी कंपनीज़, बैंकिंग स्टॉक सबको लेके आते हैं जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं। और यहाँ पे देखेंगे लार्जली रियल्टी में जो है अच्छी पिटाई देखने मिली है। स्टॉक्स में एक्सपेक्टेशंस था कि अब 25 बिप्स का जो है आप रेट कट आ सकता है, एक छोटे खेमे पे था, लगभग 23% रेस्पोंडेंट सोच रहे थे। लेकिन देखिए आपके स्क्रीन पे अभी भी लाल निशान में मोस्ट ऑफ द रियल्टी स्टॉक्स जो है ट्रेड कर रहे हैं। वही अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो है मिले जुले संकेत देखने मिल रहे हैं। और कैसे क्लैरिटी आता है उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक पे नज़र डालिए, हरे निशान में वापस लौट गया है निफ्टी पीएसयू बैंक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं निफ्टी पीएसयू बैंक सेगमेंट में कि जो ट्रांसमिशन होता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको पीएसयू सेगमेंट में देखने मिलता है, क्योंकि वो सबसे जल्दी आता है, ज़्यादा वेल कैपिटलाइज्ड हैं। और इम्पॉर्टेंटली बता दें वैल्यूएशन कंफर्ट भी जो है आपको कुछ कुछ काउंटर्स में देखने मिल रहा है। और इस क्वार्टर की बात करें तो अर्निंग्स पीएसयू बैंक्स का ज़्यादा बेटर था अगर आप प्राइवेट बैंक्स के साथ कंपेयर करें तो। 3 या 4 अहम न्यूज़ फ्लोज है जिसके कारण पीएसयूज़ को अट्रैक्टिव बनाते हैं और इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। लेकिन एक बार कॉल्स रिवाइज कर देते हैं कि कौन से एफएनओ कॉल्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। सबसे पहले नीलेश की तरफ से आता है इंडिगो, यहाँ पे भी खरीदारी की राय आए है। एशियन पेंट्स दूसरा स्टॉक रहेगा और कंजम्पशन के खेमे से एक और स्टॉक है जहाँ पे अच्छी मोमेंटम है, वो है ट्रेंट। तो एशियन पेंट्स, ट्रेंट, इंडिगो, ये आपका कंजम्पशन प्ले हुआ। नॉन कंजम्पशन प्ले में पावर सेगमेंट से टॉरेंट, माफ़ करिएगा फार्मा सेगमेंट से जो है टॉरेंट फार्मा आ रहा है। और इसके अलावा एनसीसी की बात करें तो यहाँ पे भी जो है मोमेंटम देखने मिलेगा। टॉरेंट पावर है, माफ़ करिएगा, इसका लॉन्ग टारगेट प्राइस 1400 है, स्टॉप लॉस 1280 का। एनसीसी भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। लेकिन चलिए इसके अलावा ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स पे भी अब नज़र डाल लेते हैं। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स में जो है कुछ खास जो है आप कह सकते हैं कि ट्रेंड नहीं दिखने मिल रहा है। और बाज़ार ही ऐसा है कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना, अगर टू बी ऑनेस्ट हम बात बताएं। लेकिन चलिए एक बार अर्निंग्स की तरफ चल लेते हैं। बिकवाली वाले शेयर्स पे तो उतना कुछ खास लिस्ट नहीं है, थोड़ी देर में हम आएंगे नीलेश के पास। बजाज ऑटो के नतीजे आ रहे हैं, तो बजाज ऑटो के नतीजे एक बार डायरेक्टर साहब फ्लैश करें तो अभी अभी दिखाता हूँ हमें क्या क्या मूवमेंट देखने मिला। देखिए मुनाफा जो है अनुमान से बेहतर आया है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है आंकड़ा है बजाज ऑटो के लिए। वही हम बात करें, स्टॉक भी जो है हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टर साहब बजाज ऑटो का इंट्राडे चार्ट जो है स्क्रीन पे रखें। एबिटा मार्जिन बताएं तो अनुमान के मुताबिक आया है लगभग 20% के तरफ से। वही मुनाफे की बात करें तो थोड़ी सी जो है अपमूव ज़रूर देखने मिली है। मुनाफा जो है 2100 करोड़ का लगभग है, एक्सपेक्टेशन 2000 करोड़ का था। तो स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम आ रही है और एक स्पाइक भी देखने मिल रहा है। कंसोलिडेटेड आई की बात करें तो यहाँ पे भी जो एक अच्छी अपमूव देखने मिली है, सिंगल डिजिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट नेट कहेंगे कि नंबर्स जो है इन लाइन टू स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं और इसलिए हरे निशान में बजाज ऑटो भी ट्रेड कर रहे हैं लगभग 8267 लेवल्स पे। नीलेश एक बार जल्दी से बजाज ऑटो पे चार्ट चेक ले लेते हैं, यहाँ से कैसी मोमेंटम देखने मिलती है ज़रा बताएंगे। स्टॉक्स पोजिशनली कैसा लग रहा है? देखिए काफी लंबे समय से बजाज ऑटो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। विद इन टू व्हीलर स्पेस अगर आप नजर डालें, टीवीएस मोटर जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है और उसके विपरीत यहाँ पर एक स्लगिश मूव हमने देखा है। हालांकि नतीजों के बाद प्राइमा फेसी थोड़ा आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहा है। यहाँ पर 8400 तक का पुल बैक एटलीस्ट प्ले करके चल सकते हैं। 8000 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होते तब तक ध्यान यहाँ पे पॉजिटिव साइड में रख के चलना होगा और 8500 के इमीडिएट टारगेट होंगे। 8500 के ऊपर निकलने के बाद
नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 8,800 और 9,000 प्लस तक के भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इस पे भी जो है हमारी नज़र रहेगी। एक बार बीएसई का स्टॉक जल्दी से लेके आते हैं। एक्शन जो है यहाँ पे देखने मिल रहा है। रिपोर्ट्स आ रही है कि सेबी ने रिप्लाई किया है कि जितने जो कर्व्स आ रहे थे वायदे बाज़ार के, वो जो न्यूज़ फ्लो थे वो फॉल्स थे और उन्हें जो है खारिज कर रहे हैं। बीएसई का स्टॉक एक बार लगाए, अच्छी स्पाइक आ रही है कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स पे। एक बार इंट्राडे चार्ट दिखाए डायरेक्टर साहब बीएसई पे। बहुत वॉलेटाइल काउंटर है, स्टॉक ऊपर से बहुत ज़्यादा करेक्ट किया है और अब देखिए एक शार्प स्पाइक भी जो बीएसई की तरफ से देखने मिल रहा है। इस काउंटर में देखा जाए तो वॉलेटिलिटी बहुत है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नए न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली डीमैट अकाउंट भी अब 20 करोड़ के ऊपर चला गया है। किस तरह कैपिटल मार्केट्स की रुख बदलती है, इसका कोई ट्रेंड का ठिकाना नहीं लग रहा है अभी के लिए। और अब देखें कि आज एनएसडीएल का भी लिस्टिंग आया, थोड़े दिन में एनएससी के भी लिस्टिंग आ सकती है। तो कैपिटल मार्केट्स जो है बहुत वॉलेटाइल ज़रूर है। लेकिन चलिए ज़रा नीलेश अपने कॉल्स बता दें जल्दी से, क्या क्या आपके टेक्निकल कॉल्स रहने वाले हैं आज। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले टाइटन, ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें पसंद आ रहा है। पुल बैक यहाँ पर 3500 तक का हमें देखने को मिल सकता है। 3400 का काफी अच्छा सपोर्ट है। 3550 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वही जो दूसरा स्टॉक है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और हमने हमारे क्लाइंट को भी सजेस्ट किया है, एशियन पेंट। 2550 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 2430 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा। एशियन पेंट को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। एशियन पेंट्स की जो लॉन्ग की जो राय है, टाइटन डेज हाई लेवल्स पे एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस बताएंगे क्या है। देखिए टाइटन का पहला टारगेट 3500 का होगा, दूसरा टारगेट 3550 का होगा। 3405 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। टाइटन को लॉन्ग करने की सलाह होगी। एशियन पेंट में 2525 का पहला टारगेट, 2560 का दूसरा टारगेट एंड 2450 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो आपके स्क्रीन पे टाइटन और एशियन पेंट्स दोनों देख सकते हैं, कॉल्स आए हैं नीलेश की तरफ से। इसके अलावा इंडिगो में खरीदारी की रेटिंग है, स्टॉप लॉस 5700 का, टारगेट प्राइस 6600 का, इमीडिएटली 6150 6200 अगर पोजिशनल आपको खेलना है। एशियन पेंट्स की हमारी बात हो गई। ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे भी खरीदारी की राय आई है। लगभग आप कह सकते हैं टारगेट प्राइस 5500 का, स्टॉप लॉस 5300 का। टोरेंट पावर की बात करें तो यहाँ पे भी खरीदारी की राय है। टारगेट प्राइस 1400, स्टॉप लॉस 1280 और आखिर में एनसीसी की बात करें तो टारगेट प्राइस 225, स्टॉप लॉस 208 का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अहम कॉल्स हैं जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। खरीदारी के ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं यहाँ पे और शॉर्ट्स की जो है ज़्यादा जो है मौके दिख नहीं रहे हैं। ऑफकोर्स स्टॉक स्पेसिफिक अर्निंग्स पे जो है बाज़ार की रुख लगी हुई है। लेकिन देखिए बजाज ऑटो में जो है एक रिवर्सल भी आ गया है। जिस तरह हम कहें कि इंटरनल एक्रूअल्स की बात कर ही रहे थे थोड़ा देर पहले, तो एक डेवलपिंग स्टोरी है। खरीदारी की राय जो है पोजिशनली तो बना हुआ है नीलेश की तरफ से। टारगेट प्राइस 8500 9000 का स्टॉप लॉस का है। लेकिन क्या कमेंट्री आती है तो ये काउंटर वॉलेटाइल आज दिन भर रहेगा। मैनेजमेंट कौन कॉल क्या आता है, ब्रोकरेजेस की क्या व्यू रहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फंडामेंटली पोजिशनली जो है स्टॉक अभी भी ठीक है। धन्यवाद नीलेश, आप हमारे साथ जुड़े और वायदे बाजार के अहम कॉल्स पे जो है आपने अपनी टिप्पणी दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी बिल्कुल, तो आज FNO जंक्शन में बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे ET नाउ स्वदेश। इसके बाद एक खास शो है मिड कैप एक्शन का, जो अभिषेक सत्यव्रतम लाने वाले हैं, जहां पे मिड कैप स्पेस में कहां पे कमाई के मौके हैं वो आपको लेके आने वाले हैं।